नमस्कार, मेरी लाक्षण लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज दादा भाई नारोजी की जयंती है। दादा भाई नारोजी पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद चुना गया। उन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं दादा भाई नारोजी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी के परामर्शदाता दादा भाई नारोजी न सिर्फ भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि वह पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति भी हैं जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर सन 1825 को ब्रिटिश राज अधीन तत्कालीन मुंबई में हुआ। पर्सिया में मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा जब गैर मुसलमानों को जबरन मुस्लिम बनाने का कार्य शुरू किया गया, तब किसी तरह वहां से भागकर पारसी लोग बंबई में आकर एक कॉलोनी में रहने लगे। यहां आकर वे ब्रिटिश और पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते थे। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दादा भाई नारोजी का विवाह हो गया। दादा भाई नारोजी ने स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से गणित और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी करी। सन 1850 में जब दादा भाई नारोजी मात्र 25 वर्ष के थे, तब उन्हें इसी संस्था में अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया गया। वह पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें ब्रिटेन में महत्वपूर्ण अकादमिक पद प्रदान किया गया था। दादा भाई कपास के व्यवसायी और प्रतिष्ठित निर्यातक भी थे। पारसी धर्म की सादगी, अवधारणा और पवित्रता से अन्य लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से दादा भाई ने वर्ष 1851 में रहनुमा मजदायसन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका रास्ता गुफ्तार सच बताने वाला का प्रकाशन किया था। सन 1855 तक दादा भाई नारोजी बंबई में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। 1855 में कामा एंड कंपनी के हिस्सेदार के रूप में दादा भाई वापस इंग्लैंड चले गए। कामा एंड कंपनी की शाखा इंग्लैंड में खोलने के साथ ही दादा भाई पहले ऐसे व्यक्ति भी बने जिन्होंने ब्रिटिश में किसी भारतीय कंपनी को स्थापित किया था। लेकिन 3 वर्ष के अंदर ही नैतिक कारणों का हवाला देते हुए दादा भाई नारोजी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वहां उन्होंने नारोजी एंड कंपनी नाम से कपास निर्यात करने वाली कंपनी की स्थापना की। कुछ समय बाद वह यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में गुजराती भाषा के अध्यापक नियुक्त हुए। ब्रिटिशों के समक्ष भारतीयों का दृष्टिकोण रखने के लिए दादा भाई ने वर्ष 1867 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। जल्दी इसे अंग्रेजों का समर्थन मिलने लगा और यह ब्रिटिश संसद में भी प्रभावी रूप से अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। दादा भाई सन 1885 से 1888 तक बंबई विधान परिषद के सदस्य रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कुछ समय पहले ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समान उद्देश्य वाली संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। जब कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय किया गया, तब 1886 में दादा भाई नारोजी को उसका अध्यक्ष चयनित किया गया। सक्रिय राजनीतिक भागीदारी बनाए रखने के लिए दादा भाई नारोजी दोबारा ब्रिटेन चले गए। 1892 में हुए आम चुनावों में दादा भाई को फिन्सबुरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चयनित हो पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद बने। ईसाई न होने के कारण दादा भाई नारोजी ने बाइबल के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता की शपथ लेने की इजाजत दी गई थी। संसद में दादा भाई नारोजी ने आयरिश होम रूल और भारतीयों की स्थिति को सबके सामने रखा। चुनावी प्रचार और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में दादा भाई नारोजी को मुस्लिम राजनेता और पाकिस्तानी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोग प्राप्त हुआ। 1906 में दादा भाई नारोजी दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नारोजी नरमपंथी दल से संबंधित थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग विचारधारा विकसित हुई, तब दादा भाई नरमपंथियों के साथ ही चले गए।
92 वर्ष की अवस्था में 3 जून सन 1917 को ब्रिटिश अधीन वर्सोवा में दादा भाई का निधन हो गया। दादा भाई भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे परंपरागत सोच से अलग भारतीयों को प्रयोगवादी बनने के लिए प्रेरित किया था। जिस समय लोग ब्रिटिशों से दूर भागने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय उन्होंने ब्रिटिशों के देश में जाकर एक भारतीय होने के बावजूद अपना एक अलग स्थान बनाया। अध्यापन कार्य हो या फिर कोई राजनीतिक योगदान, दादा भाई के सभी कार्य दूरगामी प्रभाव छोड़ते थे। आज भी मुंबई, पाकिस्तान और यहाँ तक कि लंदन में भी विरासत के रूप में दादा भाई के नाम पर सड़कों का निर्माण किया गया है।